महर्षि जी कहते हैं जीवन में मन जिस ओर चलता है वही तुम्हारी दिशा बन जाती है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारी यात्रा का पथ है। इसलिए जो पाना है केवल उसी का विचार करो। मन एक चुंबक है। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति या जिस भाव की ओर तुम बार बार सोचते हो वहीं धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतर आता है। यह कोई जादू नहीं, यह आत्मा की स्वाभाविक गति है। देखो, सूर्य की किरणें हर जगह समान रूप से पड़ती हैं, पर जिस दर्पण की सतह स्वच्छ हो वही प्रकाश को पूरी तरह लौटा पाता है। वैसे ही जब तुम्हारा विचार एक दिशा में स्थिर होता है तो वही विचार ब्रह्मांड से अपनी ऊर्जा खींचता है और उसे तुम्हारे अनुभव में बदल देता है। साधक ने महर्षि जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मन में इतने विचार आते हैं तो केवल एक विचार पर स्थिर कैसे रहूं? तब महर्षि जी बोले, मन का स्वभाव ही गति है। तुम उसे रोक नहीं सकते, पर उसकी दिशा तय कर सकते हो। जैसे नदी को बांध नहीं सकते, पर उसे दिशा देकर खेती सींच सकते हैं, वैसे ही मन को किसी ऊंचे विचार की दिशा दो। कहना आसान है, पर मार्ग सरल है। जो पाना है उसी का विचार करो। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो हर क्षण उसका विचार करो। नाम जपते हुए भी उसी में डूबे रहो। सोचो कि मैं वही हूँ। जिस सत्य को पाने चला हूँ वही मेरा स्वरूप है। महर्षि जी कहते हैं जीवन में मन जिस ओर चलता है वही तुम्हारी दिशा बन जाती है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारी यात्रा का पथ है। इसलिए जो पाना है केवल उसी का विचार करो। मन एक चुंबक है। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति या जिस भाव की ओर तुम बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतर आता है। यह कोई जादू नहीं, यह आत्मा की स्वाभाविक गति है। देखो, सूर्य की किरणें हर जगह समान रूप से पड़ती हैं, पर जिस दर्पण की सतह स्वच्छ हो वही प्रकाश को पूरी तरह लौटा पाता है। वैसे ही जब तुम्हारा विचार एक दिशा में स्थिर होता है तो वही विचार ब्रह्मांड से अपनी ओर ऊर्जा खींचता है और उसे तुम्हारे अनुभव में बदल देता है। साधक ने महर्षि जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मन में इतने विचार आते हैं तो केवल एक विचार पर स्थिर कैसे रहूं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी बोले, मन का स्वभाव ही गति है। तुम उसे रोक नहीं सकते, पर उसकी दिशा तय कर सकते हो। जैसे नदी को बांध नहीं सकते, पर उसे दिशा देकर खेती सींच सकते हैं, वैसे ही मन को किसी ऊंचे विचार की दिशा दो। कहना आसान है, पर मार्ग सरल है। जो पाना है उसी का विचार करो। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो हर क्षण उसका ही ध्यान करो।
नाम जपते हुए भी उसी का विचार करो, उसी में ही डूबे रहो। सोचो कि मैं वही हूँ जिस सत्य को पाने चला हूँ, वही मेरा स्वरूप है। साधक ने महर्षि जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि मैं धन, सफलता या शांति पाना चाहूँ तो क्या केवल उसका विचार करना पर्याप्त है? तब महर्षि जी बोले, विचार मात्र शब्द नहीं है, वह तुम्हारे चित्त की दिशा है। जब विचार सत्ता होता है तो वह केवल मस्तिष्क में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में कंपन करता है। यदि तुम शांति चाहते हो तो हर परिस्थिति में शांति का विचार करो। लड़ो मत, विरोध मत करो, बस मन को यह याद दिलाओ, मुझे जो पाना है वह शांति है। धीरे धीरे मन उसी धारा में उतर जाएगा और तब जो कुछ भी होगा वह उसी शांति के स्वरूप में जुड़ जाएगा। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, मन को संसार की छोटी चीजों में मत उलझाओ। जैसे गंगा में गोता लगाकर मिट्टी बटोरना, जो पाना है उसी पर ध्यान दो। अगर लक्ष्य परमात्मा है तो हर श्वास में वही पुकारो। अगर लक्ष्य आत्म शांति है तो हर प्रतिक्रिया में मौन को चुनो। अगर लक्ष्य प्रेम है तो हर संबंध में करुणा रखो। देखो, मन वही बन जाता है जिस पर वह टिकता है। अगर तुम बार बार दुख के बारे में सोचोगे तो दुख ही आकर्षित होगा। अगर तुम बार बार ईश्वर को सोचोगे तो ईश्वर स्वयं उतर आएगा। साधक ने महर्षि जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या विचार करना ही साधना है? तब महर्षि जी बोले, हाँ, पर सही विचार करना ही साधना है। विचार जो तुम्हें केंद्र में ले जाए वही ध्यान है, और विचार जो तुम्हें बाहर फैलाए वही ब्रह्म है। मैं कौन हूँ, ये सर्वोच्च विचार है। जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है तो बाकी सब विचार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। फिर वही विचार जो आत्मा का है वह तुम्हें परम सत्य में विलीन कर देता है। महर्षि जी कहते हैं, संसार में बहुत से लोग वही नहीं पा सकते जो वे चाहते हैं, क्योंकि वे उस पर ध्यान नहीं रखते। उनके विचार हर पल बदलते रहते हैं। आज कुछ, कल कुछ, ऐसे में मन अपनी शक्ति को खो देता है। जिसने विचार को एक बिंदु पर स्थिर कर लिया वह स्वयं ब्रह्म के समान हो गया, क्योंकि ब्रह्म भी तो अचल है। वह न डोलता है न बदलता है, और जब तुम्हारा विचार उसी पर ठहरता है तो वही विचार ध्यान बन जाता है। वही ध्यान अनुभव बनता है, और वही अनुभव मोक्ष का द्वार खोलता है।